सद्विचारों का प्रसार, रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद, रेडियो दिव्य ज्योति, सद्विचारों का प्रसार, जागृति का दिव्य नाद। ओम तन रेडियो दिव्य ज्योति। The divine sound of awakening. वर्तमान वातावरण में जहां सच्चाई का स्थान असत्य और अज्ञानता ने ले लिया है, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करने वाले जीवों को भी ऐसे वातावरण में जीवन निर्वाह करना पड़ रहा हो, तो ऐसे में दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और यह सब तभी होता है जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही मनुष्य विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है, तो अध्यात्म हमारी नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करता है। ईश्वर का मार्ग हमारे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाने का साधन है। हमारे मन के भय को सत्य और शुद्धि की ओर अग्रसर करता है। यदि एक जीव ने अपने विचारों को सकारात्मक बना लिया, तो बाधाओं को जीतने और नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करने में मनुष्य सफल हो सकता है। किंतु इसके लिए आवश्यकता है कि जिस पथ का उसने चयन किया है, उस पथ के प्रति दृढ़ संकल्प हो। जब बात आती है एक साधक की, जिसके जीवन का लक्ष्य है भक्ति मार्ग, और उस पर अडिगता व दृढ़ता के साथ चलने की, तो उसमें सहायक होता है एक शिष्य का दृढ़ संकल्प, उसका डिटर्मिनेशन। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से भी किसी ने प्रश्न किया, गुरुदेव संकल्प क्या होता है? महाराज जी ने उत्तर दिया, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें हमारे मार्ग से विचलित ना कर सके, उसे दृढ़ संकल्प कहते हैं। यूं तो इतिहास में बहुत से उदाहरण आते हैं जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर असंभव को भी संभव कर दिखाया। विज्ञान के क्षेत्र में एक नाम आता है मैरी क्यूरी, जिसे 2 बार नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ। लेकिन उनकी राह इतनी आसान ना थी, परंतु उनके धैर्य, अटल विश्वास और दृढ़ संकल्प के समक्ष सभी बाधाओं और विरोधियों ने भी घुटने टेक दिए। रेडियम की खोज कर समाज को एक नई दिशा दी। पाणिनि, जिनके विषय में आता है कि शिक्षा के लिए जिस समय वह गुरुकुल में पहुंचते हैं, तो यह कहकर उन्हें गुरुकुल से निष्कासित कर दिया गया कि तुम्हारी जड़मति में यह शिक्षा नहीं उतर पाएगी। किंतु उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना दिया। इसी प्रकार अध्यात्म के मार्ग पे भी एक साधक का दृढ़ संकल्प उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। त्रेता युग में हनुमान जी के मार्ग में भी बहुत सी बाधाएं आई, तो उन्होंने प्रत्येक बाधा को दृढ़ता से कुचला और लक्ष्य की ओर बढ़े। इसी प्रकार एक भक्त जब अंतर जगत की यात्रा आरंभ करता है, तो उसके मार्ग में भी बाहर और भीतर दोनों प्रकार से बाधाएं आती हैं। किंतु जो सत्य पथ के अनुगामी होते हैं, वे सदैव अपनी चाल में दृढ़ता का प्रमाण देते हैं। वे विरोध की आंधी से विचलित नहीं होते, ना ही मार्ग में आने वाले संघर्षों से घबराते हैं। महर्षि अरविंदो ने कहा था कि ईश्वर की अनुभूति का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं संकल्प कर चुका हूँ कि मैं उसका अनुसरण अवश्य करूँगा, और उन्होंने किया भी। एक सच्चा साधक संकटों से घिरे मार्ग से ना घबराकर अपने लक्ष्य का ही चयन करता है। उसके मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा, आलस्य, प्रमाद और दुर्बल विचारों को वह तुरंत तिलांजलि दे देता है, और तब तक नहीं रुकता जब तक उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए एक साधक कैसा होता है, उसके विषय में क्या कहा जाता है कि बाधाएं कब बांध सकी हैं, आगे बढ़ने वाले को विपदाएं कब मार सकी हैं, मरकर जीने वालों को। एक घटना आती है जिससे शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। एक बार स्कॉटलैंड पर विदेशियों ने आक्रमण किया और उसे गुलाम बना लिया। राजा ब्रूस पराजित हुआ, किंतु साहस न छोड़ा और निश्चय कर लिया कि अपने देश को
गुलामी से मुक्त कराऊंगा। सेना को एकत्रित कर आक्रमण किया और हार हुई। बार बार प्रयास किया किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। मन निराशा से भर गया। शत्रु अधिक शक्तिशाली था। जान बचाने के लिए राजा ने एक गुफा में पनाह ली। जब मन में निराशा छा गई, एक घटना ने उनके जीवन में क्रांति ला दी। गुफा में एक मकड़ी को छत से गिरते देखा तो देखकर सोचने लगा, यह मकड़ी भी मेरी तरह भाग्यहीन है, तभी नीचे आ गिरी है। अचानक उसने देखा कि मकड़ी ने नीचे गिरकर विश्राम नहीं किया, पुनः दीवार पर चढ़ने लगी। अभी थोड़ा ही चढ़ी थी कि फिर गिर पड़ी। यह क्रम कई बार चला किंतु उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और अंत में कामयाब हुई। जैसे ही मकड़ी ने अपने नन्हे कदमों से दीवार को पार किया तो ब्रूस के मुख से बरबस निकला, शाबाश। मकड़ी की इसी घटना ने ब्रूस पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि उसके भीतर नव चेतना का आगाज हुआ। सोचने लगा कि यदि एक नन्हा सा जीव असफलताओं से नहीं घबराया तो मैं मनुष्य होकर क्यों घबरा रहा हूँ। उसने पुनः सेना संगठित की और शत्रु पर धावा बोल दिया। इतिहास साक्षी है कि उसने अपने साहस, पुरुषार्थ व दृढ़ संकल्प के बल पर शत्रु को पराजित होने पर विवश कर दिया और अपने राज्य को स्वतंत्र करवा लिया। इसलिए दृढ़ संकल्प एक साधक को ईश्वर के पथ पर सदैव चरैवेति की प्रेरणा देता है। सच्चा साधक उन फूलों की भांति नहीं हुआ करता जो कुछ समय के लिए खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, अपितु उनका उत्साह तो हमेशा वसंत का परिचय देता है। जब जब समाज में क्रांति का सूर्य आकाश में उदित होता है तो वह निरंतर उसका अनुसरण करते हैं। उनकी अंतः चेतना क्रांति के पथ पर पूरे समर्पण व दृढ़ता से अग्रसर होती है। फिर कोई भी आंधी उन्हें उनके लक्ष्य से पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती। रेडियो दिव्य ज्योति।